तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 12, 15, 18 का HCF। HCF देखते हैं। इसको हम गुणनखंड विधि से निकाल भी सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं पहले गुणनखंड विधि से क्या होता है। 12 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 3 6 और यहाँ 2 होगा, 6 2 12। अब 15 का ऐसे भी हो जाएगा, 3 5 15, 18 का भी हो जाएगा, 3 गुणे 6 गुणे 3। अब देखते हैं HCF का मतलब होता है तीनों में जो कॉमन मिले। तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 3 2 है, इसमें 3, 15 वाले में भी 3 गुणे 15 5 है और 18 में 3 गुणे 2 गुणे 3, यानी तीनों में 3 कॉमन है। तो हम 3 ले लेते हैं, इसका HCF 3 हो जाएगा, इसका HCF 3 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं भाग विधि कैसे निकाला जाएगा। भाग विधि से, भाग विधि से देखिए 12, 15 और 18, जैसे लग रहा होगा LCM निकाल रहे हैं, लेकिन LCM नहीं, LCM भी इसी तरह से निकलेगा और HCF भी इसी तरीके से निकलेगा। देखते हैं किस अंक से कटेगा, सब तीनों किस अंक से कटेगा। 2 से 12 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 19 कटेगा, 3 से 3 कटेंगे, 3 से भी 12 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 18 कटेगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। अब अगला अंक देखते हैं। 2 से 2 4 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, तो 3 से 3 भी नहीं कटेगा, तो हमारा HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 12, 15, 18 का LCM निकालो, यानी LCM भाग विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो भाग विधि हमारा सबसे बेटर होगा, आसान रहेगा। देखते हैं, पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे। 2 से 2 छक 12, 2 से 15 नहीं कटेगा, 9 दूनी 18, 2 से 3 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अब 3 लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, 3 से यहाँ 1 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, 5 अब हो जाएगा। LCM में हम सभी संख्या को ले लेते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हमारा हो जाए, निकल कर आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 36 और 36 पंचे 180, 36 पंचे 180, हमारा LCM 180 आ जाएगा निकल कर। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 12/13, 15/7, 12/13, 15/7 और 10/3 का LCM अगर भाग विधि है, भिन्न में है, तो हम उसका LCM कैसे निकालेंगे। अगर भिन्न में है तो LCM अंश वाला का LCM निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे, अगर LCM पूछेगा तब। तो देखते हैं 12 और 15 और 10 का LCM कितना होगा। 12 15 10 का LCM होगा, 2 से काटेंगे 6, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 2 से कटेगा 6, 15 नहीं कटेगा, 15 उतार देंगे, 5 भी रहेगा, 3 कटेगा, 3 5 15 5 5 5 5 5 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 2 दूना 4,
4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60, यानी एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। तो एचसीएफ निकालने का बहुत आसान ट्रिक है, फैक्टर विधि। 13 का फैक्टर कर लेते हैं तो 1 गुणे 13 हो जाएगा। ऐसे यहाँ सब अभाज्य ही संख्या है, तो अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है, यानी तो सबका फैक्टर गिनेंगे, सब में कॉमन 1 मिलेगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी एचसीएफ हो जाएगा 1। 13 7 3 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी 60/1, यानी 60 हो जाएगा एलसीएम। आंसर हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले 4 पर। 4 में भी वही क्वेश्चन दिया है, लेकिन पूछा है मासा। इसका अभी आपकी मासा बार पूछा गया। 12/13, 15/7, 10/3 का एचसीएफ क्या होगा? तो अगर एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो अंश का एचसीएफ निकलेगा, 12 का फैक्टर करेंगे, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे 15 का भी करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 5। ऐसे हो जाएगा 10 का, तो 2 गुणे 5 गुणे 1 कर दीजिए सब में पहले, गुणे 1। तो तीनों में फैक्टर, यानी तीनों में कॉमन सीधे हैं 1, और कोई मिल नहीं रहा, तो 1 ही हो जाएगा। एचसीएफ 1 हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब हर का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो तीनों अभाज्य संख्या है, तो तीनों को गुणा कर देते हैं आपस में। तीनों अभाज्य संख्या है तो तीनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। देखते हैं 13 गुणे 7, यानी 7 × 1 = 2, 7 × 7 7 2 9, यानी 3 से फिर गुणा हो जाएगा, 3 9 3 27, यानी हो जाएगा 1/273 एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 0.6, 9.6 का एलसीएम यानी लसापा क्या होगा? तो आइए देखते हैं। 0.6, 9.6 का लसा होगा। देखते हैं हम दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, यानी कितने अंक हैं। तो 1, इसमें भी 1 है, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसे सीधे उतार लेंगे हम 6, और हो जाएगा 96। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, और 2 × 8 = 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 3 ऐसे रहेगा, 2 दूना 4, और 2 × 4 = 8। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, 3 ऐसे रहेगा, 2 × 5 = 2, 2 दूना 4। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 3 ऐसे रहेगा, 2 × 6 = 12। 2 से फिर उसके बाद काटेंगे, 2 × 3 = 6, 3 ऐसे रहेगा, 3 से काट देंगे, दोनों कट जाएगा। उसके बाद दोनों कट जाएगा। अब आपस में सभी अंकों का गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार आया है 2 गुणे 3, 5 बार 2 आया है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 तियाँ हो जाएगा 96, 32 तियाँ 96 हो जाएगा। तो ऊपर पहले में कितने अंक के बाद दशमलव लगा था? 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यह हो जाएगा हमारा एलसीएम, हमारा यही हो जाएगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 5 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 2 के घाते 4, अगले क्वेश्चन पे दिया है 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 7 का मासा क्या होगा? मासा बहुत आसान ही है। मासा जो सबसे छोटी संख्या यानी अंक होगा उसी को ले लेंगे। सबसे छोटी संख्या दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन भी मिलना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। 3 में सबसे छोटी कौन सी है? 3 के घाते 1,
गुणे। अब और देख लेते हैं दोनों में जो कॉमन होता है, तो दो इसमें भी है, तो 2 का घाते कितना छोटी है, दूसरे वाले में 2 के घाते 2। ये हो जाएगा हमारा HCF। बहुत ही आसान तरीका है। इसी का अगर एलसीएम पूछ लेगा, LCM जान लेते हैं, एलसीएम अगर पूछ लेगा तो सबसे बड़ी कौन सा इसमें है अंक है जो उसके ऊपर घात लगा है, तो सबसे बड़ी अंक 5 है, जो उसके ऊपर घात लगा है 2 गुणे। उससे बड़ी अब कौन है, उससे बड़ी होगा अब 3 की घाते 2 हो जाएगा। दोनों में कॉमन है, फिर भी नहीं कॉमन है फिर भी ले लेंगे। उसके बाद 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है। सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी घात वाला है 2 के घाते 4। उसके बाद 7 बचा है, 7 को ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़।